793, 92, 792 locations. हरि हरि जय राधे। हरे हरे। जब हम जप करते हैं तो राधा को पुकारते कि नहीं? सुंदरी लीला। यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। वाह। आप सुनो। जब को थोड़ा सा विराम दो और जब को रोकना नहीं है, जब को विराम देना है। और जब के संबंध में सुनना है या जब टॉक को सुनना है तो वह अब राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी महोत्सव की 26 अगस्त को हम राधाष्टमी मनाएंगे। हरि हरि। तो हमारे पास 7 दिनों की अवधि है। सप्ताह, सप्ताह। आह मतलब दिन, आप समझते हो? सप्त आह, आह मतलब दिन, या ओह आल्सो मतलब दिन। सप्त आह सप्ताह। तो ये 7 दिन जब हम जप टॉक के समय राधा का संस्मरण कहो या राधा कथा लीला तत्व की कुछ चर्चा करने का विचार है। Is that okay? महालक्ष्मी सुन रहे हो? समजलं का मी काय म्हणालो? ये टॉपिक ठीक रहेगा? सुंदराचल ओके। कुछ थम्स अप चल रहे हैं। राम नाम। तो जैसे कृष्णाष्टमी के पहले हम 7 दिन कृष्ण की कथा या कृष्ण का तत्व की चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा कि अब राधाष्टमी आ रही है तो राधाष्टमी की कथा या राधा की या सुवर्ण गोपी नागपुर से समझ रहे हो? ओके, आई थिंक आप समझ रहे हो और कोई विरोध तो नहीं कर रहा है। काफ़ी स्वागत ही कर रहे हैं। तो वह जय राधे। तो वो
सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है जो भगवान गीता में कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, तो मेरे जन्म और लीला को तत्वतः समझना होगा, ताकि फिर जब आपका देहांत होगा, देहांत होगा, देह का अंत होगा, होने वाला है कि नहीं? सदा के लिए तो जीने वाले नहीं है। हाँ सुखदेव शरण, तो जब होगा देहांत तो फिर क्या हो जाए? माँ में थी, आप मेरी ओर आओगे, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम आओगे। क्या करोगे? तो मेरे जन्म और लीला जो दोनों ही दिव्य है, अलौकिक है, उसके तत्व को जानोगे, लीला और जन्म। तो फिर ये उस श्रुति का, वो श्रवण का, वो समझने का फल, परिणाम भगवान ने कहा मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो लेकिन केवल कृष्ण या कृष्ण जब हम कहते हैं तो राधा इज पार्ट ऑफ द पैकेज। राधा साथ में है। राधा के बिना भगवान अपूर्ण है, अधूरे हैं। या कृष्ण शक्तिमान है तो राधा है शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान से भगवान का व्यक्तित्व पूर्ण होता है। पुरुष और प्रकृति दोनों मिलके, वैसे 2 in 1 भी है ही, वे दो नहीं है, एक ही है, ये बात है। तो वह शक्ति और शक्तिमान, उसमें अभेद भी कहा है। शक्ति शक्तिमतयोः अभेदः। शक्ति और शक्तिमान, मतलब पुरुष और प्रकृति, राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, वे एक ही है। ये दोनों मिलके फिर पूर्ण हो जाते हैं। एकात्मनामपि, ऐसा पहले तो आप सुने हो, पढ़े हो। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। ये तत्व की बात हुई। कृष्ण का तत्व, राधा का तत्व, राधा कृष्ण का तत्व। एकात्मनामपि भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ। एक आत्मना, एक ही आत्मा है। राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, या दोनों की एक आत्मा है, या दोनों एक ही आत्मा है। किंतु लीला के लिए ताकि आदान प्रदान हो जाए, कोई लेन देन हो जाए, तो वे दो बन जाते हैं। एक हुए कृष्ण और दूसरी हुई राधा। या कृष्ण की शक्ति, उसको आह्लादनी शक्ति भी कहा है,
वो मूर्तिमती बन जाती है। रूप धारण करती है, शक्ति बन जाती है व्यक्ति, शक्ति व्यक्तित्व धारण करती है। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, राधा रानी का सर्वांग सुंदर रूप धारण करती है। और तो जो एक थे, एक के दो हो जाते हैं। हरि हरि। तो ये है पुरुष और प्रकृति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो शक्ति है, राधा रानी है, इस शक्ति का, या वो शक्ति व्यक्ति बन के, राधा बन के, शक्ति शक्तिमान की सेवा करती है। शक्ति शक्तिमान को ओके तो कह ही देते हैं। भगवान को हम सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब पुनः फॉर्म, रूप। तो भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद घन है, सत चित आनंद से पूर्ण है। और ये सत चित आनंद देने वाली भगवान की अलग अलग 3 शक्तियाँ भी है। एक संधिनी, सत से संधिनी, चित से संवित, और सच्चिदानंद और आनंद से आह्लादिनी। तो सच्चिदानंद विग्रह जो भगवान है, तो सत एक शक्ति जो भगवान का अस्तित्व बनाए रखती है। सत मतलब शाश्वत, सदा के लिए भगवान बने रहते हैं, बस रहते ही है, भगवान बने ही रहते हैं। तो कौन को बनाए रखता है? तो वो संधिनी शक्ति, भगवान के अस्तित्व को बनाए रखती है। भगवान की जो शाश्वतता है उसको बनाए रखती है। और संवित, वित मतलब ज्ञान या जानना। तो भगवान की संवित शक्ति भगवान को, या भगवान जो सर्वज्ञ है या अभिज्ञ है, तो भगवान की सर्वज्ञता या अभिज्ञता भगवान के संवित नामक शक्ति के कारण, ये शक्ति भगवान को सब समय keeps him informed, या इंफॉर्मेशन गैदरिंग का हो, या सब बातें अचिंत्य भी है ये सब समझने में। तो लेकिन हम कुछ ऐसी भाषा में जो हमें थोड़ा समझ में आ सकती है, या मुझे भी जो समझ में आता है, उस भाषा में मैं समझा रहा हूँ। तो ये संवित भगवान की शक्ति भगवान को ज्ञान जागृत कराती रहती है। लेकिन ये ओके, तो ये
इस प्रकार भगवान सत, इटर्नल, शाश्वत भगवान है, और सच्चित मतलब भगवान ज्ञानवान है, सदा के लिए ज्ञानवान, हर बात का ज्ञान है भगवान को अपने संवित शक्ति के कारण। और सच्चिद आनंद, भगवान सब समय आत्माराम, व्याप्तकाम, आनंद में रहते हैं। बस वे केवल आनंद में ही रहते हैं। उनकी स्थिति आनंद की है। तो भगवान को आनंद देने वाली, या भगवान ही बने हैं वो शक्ति। जैसे पहले कहा, शक्ति और शक्तिमान में अभेद, भेद नहीं है। ये नहीं समझना कि भगवान ओके, भगवान तो सर्व कारण कारण है। तो हुआ तो इन शक्तियों के कारण भी भगवान ही है। भगवान के कारण ही ये शक्ति, भगवान से उत्पन्न होती है ये शक्तियाँ, संवित या संधिनी और फिर उल्लादिनी शक्ति। तो उल्लादिनी शक्ति है राधा रानी, और इस शक्ति का मुख्य कार्य है भगवान को आनंद में रखना, आनंद देना, आनंद प्रदा, आनंद देने वाली, सुख समाधान शांति उसके साथ जुड़ा हुआ है, आनंद के साथ। ये सब देने वाली, जिसका कारण बनने वाली जो शक्ति है वो आह्लादिनी शक्ति है। वो आह्लादिनी शक्ति ही बनती है व्यक्ति, तो वह है श्रीमती राधा रानी की जय। तो मैं कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी भूमिका है राधा रानी की। भगवान को आनंद में और सदैव आनंद में रखना है। और भगवान की आह्लादिनी शक्ति आनंद में रखती है, या भगवान की शक्ति उनको आनंद में रखती है। यह शक्ति का कार्य ही है शक्तिमान की सेवा करना। हाँ, तो राधा रानी, उसकी क्या सेवा है? भगवान को आनंद में रखना। तो भगवान को आनंद देने वाले, वैसे उनके सभी सेवक आनंद देते ही हैं। लेकिन उन सभी आनंद देने वाले सेवकों में, शक्तियों में राधा रानी, राधा महाभावा ठाकुरानी प्रधान है। She is not the only one, वो अकेली नहीं है। लेकिन भगवान को आह्लाद देने वाले, वैसे प्रकृति आह्लाद देने के लिए, प्रकृति पुरुष के सेवा के लिए है। तो भगवान के अंतरंगा शक्ति, फिर बहिरंगा शक्ति, फिर हम तटस्थ शक्ति वाले हैं। तो हुआ हरी हरी। ऐसे
या उल्लेख किया जा सकता है। या डोंट गेट कंफ्यूज्ड, भ्रम में नहीं पड़ना, लेकिन ये सत्य है या ये सही समझ है कि जब राय रामानंद और गौरांग का संवाद हो रहा था तो उस संवाद के अंतर्गत राय रामानंद कहे कि राधा रानी एक तो भगवान को तो आह्लाद देती ही है और फिर जीवों के आह्लाद का कारण भी राधा रानी ही बनती है। जो तटस्थ जीव है जो प्रकृति है, भगवान है पुरुष, तो राधा रानी भगवान को तो पुरुष को आह्लादनी शक्ति के रूप में भगवान को तो आह्लाद आनंद देने वाली बन जाती ही देती ही है, किंतु हम जो प्रकृति है, तटस्थ शक्ति है, हमको भी जीवों को भी आह्लाद राधा रानी के कारण ही प्राप्त होता है। ऐसा एक वचन राय रामानंद कहे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कहे। वैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ही कहलवाए इस वचन को राय रामानंद के मुख से, तो ये एक महान सत्य है। हमारे आनंद की स्रोत, हम कहते तो है कृष्ण, आनंद के स्रोत भी कृष्ण है, कृष्ण सर्व कारण कारणम, किंतु यह भगवान का ही आनंद वाया राधा रानी के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, ऐसा एक वचन है। मैं पुनः पुनः आपको सत्य कहता हूँ। क्या सत्य है? विना राधा प्रसादेन कृष्ण प्रसादम न प्राप्यते या विद्यते, ऐसा एक वचन है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, पुनः पुनः सुनो ये सत्य कथा या बात। राधा के प्रसाद, कृपा, प्रेम, आनंद के बिना कृष्ण का आनंद या कृष्ण आनंद हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो राधा रानी बीच में आती है, हरी हरी, और हमको आह्लाद देती है, जीवों को भी। क्योंकि anyway, हरे कृष्ण। ऐसे भगवान कहे भी है भगवद गीता में, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः। ये महात्मा की परिभाषा भी है। भगवान कृष्ण हैज डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ महात्मा। महात्मा कौन है? कौन कहलाएगा महात्मा? तो भगवान कहे
महात्मनस्तु माम पार्थ, हे पार्थ सुनो समझो, दैवी प्रकृति में आश्रितः, जो मेरे दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा वही कहलाएगा महात्मा। तो राधा रानी है भगवान की दैवी प्रकृति। तो राधा रानी का आश्रय, राधा रानी की शरण, राधा रानी का आश्रय के लिए भगवान प्रेरित किए हैं इन्हें, गो टू राधा रानी, राधा रानी का आश्रय लो। हरी हरी। हुआ और फिर वही हमको राधा रानी का आश्रय, गुरुआश्रय, गुरु आश्रय से के रूप में हमको प्राप्त होता है राधा रानी का आश्रय। परंपरा में हमारी पहुंच सीधे राधा रानी तक नहीं हम पहुंच सकते, तो फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये बात भी हमको समझनी होगी। हरि हरि। जय राधे। तो राधा रानी की जाए, और कोई तो कहते बरसाने वाली की जाए, जाए जाए, ऐसे कहते हुए फिर वो कहने वाले अधिकतर के बरसाने वाली भी बन जाती है राधा रानी, लेकिन उसके पहले वो रावल वाली होती है, रावल गांव की होती है। कईयों को पता नहीं होता है, मुझे भी पता नहीं था एक समय। हम जब ब्रजमंडल परिक्रमा करना प्रारंभ किए तो बताया राधा रानी का जन्म तो रावल में हुआ, जो गोकुल के पास है, बरसाने में नहीं हुआ, जो नंदग्राम के पास है। तो राधा रानी ओके, वैसे बरसाने वाली भी है, लेकिन उसके पहले वो रावल वाली थी, रावल गांव वाली थी, वहाँ पर जन्म हुआ राधा रानी का, और वही हुआ लालन पालन। और थोड़ी बड़ी होती है तो ये सब परियरी, जैसे गोकुल के निवासी, आप कथा सुने हो, जब कृष्ण कथा चल रही थी राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी के पहले, तो जैसे गोकुल के निवासी गोकुल से स्थानांतरित हुए और शक्टावर्त गए, या छठी करा, आजकल का छठी करा है, ये सब आप सुन चुके हो। और वहाँ से भी गोकुलवासी आगे बढ़े और पहुँच गए नंदग्राम। वैसे ही यहाँ जिस नगरी के या गांव के मुखिया वृषभानु राजा थे, राधा रानी के पिताश्री, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो ये हरि प्रिया भी है राधा रानी, हरि प्रिया। और कैसे है? वृषभानुसुता। ये थोड़ा समझना होगा, शायद हम सोचते हैं नहीं। वृषभानुसुते, सुते क्यों हो रहा है? तो
तो नाम तो है वृषभानुसुता, पुत्र है तो सुत, वृषभानुसुत पुत्र श्रीदामा, राजा वृषभानु के पुत्र थे श्रीदाम, तो वे वृषभानुसुत हुए। और वृषभानु की वैसे 2 पुत्रियां थी, एक राधा रानी और दूसरी अनंग मंजरी। तो फिर ये दोनों भी सुताए हुई। तो वृषभानुसुता मतलब राधा रानी, या वृषभानुसुता मतलब अनंग मंजरी भी, लेकिन यहाँ पर हम राधा रानी को संबोधित करते हैं, या उनकी प्रार्थना है। तप्त कांचन गौरांगी राधे, तो राधा का राधे होता है, तो वृषभानुसुता का वृषभानुसुते संबोधन हुआ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो राजा वृषभानु भी रावल गांव के सभी रहीवासी, मराठी में कहते हैं, नागरिकों को, या रावल गांव के सभी वासियों को लेके वे भी प्रस्थान किए, जमुना को पार किए। वहाँ पर भी आतंकवाद फैल रहा था, तो वह अपने बच्चे और बच्चियों के और औरों के रक्षा हेतु रावल गांव के निवासी भी स्थानांतरित होके, तो वैसे छठी करा, या जहाँ शकटा व्रत बना के बैलगाड़ियाँ पार करके गोकुलवासी रहने लगे थे, उसी स्थान से कुछ दूरी पर एक बसंती नाम का स्थान है, बसंती। वहाँ पर रावल गांव के निवासी कुछ साल रहे, और फिर या राल नाम का भी गांव है, राल। वृंदावन और राधा कुंड के बीच में एक राल नाम का गांव है, वहाँ से कुछ दूरी पर रहे रावल गांव के निवासी। फिर वहाँ से आगे बढ़े और फिर बरसाने में पहुँच गए। ऐसे इस नगर का नाम तो वृषभानुपुर है, लेकिन वृषभानु के को कहते कहते इस नाम का अपभ्रंश हो के फिर बरसाना ही उसको अभी कहते हैं, लेकिन नाम तो है वृषभानुपुर। तो बरसाना, तो इस प्रकार तो फिर वो राधा रानी अब बरसाने वाली हो गई। तो पहले रावल गांव की थी, और फिर कह ही देते हैं और फिर अपने वाणी को पूरा करते हैं। तो और एक स्थान राधा रानी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। राधा रानी का विवाह हो जाता है अभिमन्यु के साथ। तो वो गाँव तो ससुराल, वहाँ भी राधा रानी अधिकतर समय वही रही आफ्टर द मैरिज। जो नंदग्राम से और भी पास में है, कुछ ही ऐसे वृंदावन को नापना नहीं होता है। टू मेजर वृंदावन, उसको अपराध कहते हैं, और हमारे नाप तोल के परे है वृंदावन।
लेकिन हम अपने भाषा में दूसरे एक दृष्टि से हम नापते भी हैं और कहते भी है। बरसाना और नंदग्राम कुछ 8-10 किलोमीटर दूर है। और फिर नंदग्राम और राधा रानी के गांव का नाम क्या नाम है? Who can say? You can type. अभिमन्यु का गांव का नाम, राधा रानी के ससुराल का no one is typing. Okay, जावट। और फिर उस गांव का जावट क्यों कहते वो भी सब जानकारी है। तो जावट गांव, जावट तो नंदग्राम से के पूर्व दिशा में 1-2 किलोमीटर होगा जावट। तो वहाँ फिर राधा रानी रहने लगी। और वैसे साल भर में से कुछ समय वो बरसाने में भी रहती है माता पिता के साथ, और कुछ समय जावट में बिताती है। तो जावट में जब रहती है, या शायद बरसाने भी जब रहने जाती है, तो यशोदा जरूर बुलाती है राधा रानी को, नंदग्राम बुलाती है कृष्ण को भोजन बनाने के लिए। So is the best cook. राधा रानी is a matchless cook. हाँ, जय पांचाली बना सकती है, राधा रानी से भोजन बनाती है। है कोई लाल या लाली राधा रानी जैसा भोजन बना दे? सदानंदी राधिका तो कोई नहीं बना सकता। तो यशोदा द बेस्ट कुक का चयन करती है ताकि उनके नंदलाल या यशोदा दुलाल के लिए बढ़िया भोजन प्राप्त हो। तो प्रतिदिन राधा रानी आती है और भोजन बनाती है। और राधा रानी के हाथ का बनाया भोजन, अरे समय तो बीत रहा है, ये भी वैशिष्ट्य है कि जो भी राधा रानी के हाथ का बनाया हुआ भोजन और फिर भगवान को खिलाया हुआ भोजन खाएगा या भगवान ही खाएंगे, तो दीर्घायु प्राप्त होगी ऐसे व्यक्ति को। He will live long life। और ऐसा दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था। दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था राधा रानी को, तुम जो भी बनाओगी बढ़िया भोजन होगा, मिष्टान स्वादिष्ट भोजन होगा तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ, और जो भी उसको ग्रहण करेगा उसको दीर्घायु प्राप्त होगी ए बेटी। ऐसा आशीर्वाद दुर्वासा मुनि दिए थे। यशोदा जानती थी इस आशीर्वाद को, तो अपने पुत्र को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो, और वो भोजन प्राप्त करके मेरा बालक, मेरा दुलाल
दीर्घायु प्राप्त हो, इस अभिलाषा से भी यशोदा राधा रानी को पुनः पुनः या प्रतिदिन बुलाया करती है नंदग्राम भोजन बनाने के लिए। Okay, so we will stop here. We have limits. तो आगे बढ़ाएंगे। पता नहीं, हर दिन कोई अलग अलग जो भी मन में आता है मैं कहूँगा। I will not come prepared, या कोई क्रम तो नहीं होगा, लेकिन राधा के संबंधित, राधा तत्व या राधा, और फिर कृष्ण के बारे में तो बोलना होगा ही। हाँ, और फिर वृंदावन की भी बातें होगी ही। So like that, we'll keep talking. तो पुनः मिलते हैं, और अपने इष्ट मित्रों को देखो, कोई इन दिनों में जप नहीं कर रहे हैं, या उनको भी आप चाहते कि वे भी सुने राधा की कोई चर्चा, उनको याद करो, उन पर कृपा करो और जोड़ो राधा के साथ। उनको भी लेने दो राधा का आश्रय। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमश्रितः। और जब हम आत्मा या महात्मा कहते हैं तो ये आत्मा को ही तो आत्मा या महात्मा कहते हैं, या शरीर का कोई संबंध नहीं है। तो आश्रय लेने वाले आत्मा फिर स्त्री के शरीर में हो सकते हैं या पुरुष के शरीर में हो सकते हैं। शरण आत्मा को लेनी है। और वैसे शरीर तो शरण लेता ही नहीं है। शरीर शरण नहीं लेता है, शरीर को कुछ पता ही नहीं है। शरीर को ये सो जड़ है, तो मिट्टी है ये शरीर, वो सोच नहीं सकता, निर्जीव है। तो आत्मा महात्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई विचार नहीं है, नथिंग। तो भगवान जब कहते हैं महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः, मतलब आत्मा शरण लेता है। फिर वो स्त्री के शरीर में आत्मा हो या पुरुष के शरीर में आत्मा हो, उस आत्मा को किस आत्मा को शरण लेनी है? राधा रानी के चरणों की शरण लेनी है या आश्रय लेना है। और जो भी आश्रय लेगा फिर वो स्त्री का शरीर वाला हो, पुरुष का शरीर वाला हो, राधे तेरे चरणों की धूल यदि मिल जाए तो क्या तकदीर बदल जाए। तो सभी की तकदीर, जो भी आत्मा शरण लेंगे उनकी तकदीर बदलेगी। हरि हरि। वे कृष्ण भावना भावित होंगे और शाश्वत जीवन को प्राप्त होंगे, आनंद लुटेंगे। हरि हरि। Okay, I'll stop. Gaur Premanande. Ram Raj.